हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो बसंत के नाम पर एक सिलसिला चला हुआ है लाहौर साइड पर बेसिकली, तो वो एक ऐसी सेलिब्रेशन बन गया है कि जिसकी वजह से मैं देख रही थी कि वहाँ पर जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए एक ऑर्डर आ गया है कि भाई आपको अपनी बाइक पर डंडा लगा के जो है ना वो बाइक राइडिंग करनी है। अदरवाइज जाहिर सी बात है कुछ फाइन वगैरह का सिलसिला है, क्योंकि जो डोर है पतंग की वो काफ़ी जानलेवा साबित होती आई है और हो भी सकती है और हो भी रही है। मैं यही देख रही थी कि इतनी एहतियात के बावजूद भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही और चंद एक खबरें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है जहाँ पर जो डोर है वो गर्दन पर फिर गई। तो मैं ये सोच रही थी कि बसंत का जो त्यौहार है वो मनाना इतना ज़्यादा एक लाजिम मलजूम हो गया है कि उसके आगे तमाम तर एहतियाती तदबीर आप जो है उसको बिल्कुल ही लाजिम कर दें और फिर उसके बावजूद अगर किसी के घर का कोई प्यारा चला जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा। वैसे ही जो हालात हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले देखकर सच में दिल कांप सा जाता है। अल्लाह पाक हिदायत दे। और हम जितने भी मुसलमान हैं हमारे लिए दो ईदें हैं, है ना, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। उसके अलावा तमाम तर जो मामलात हैं हमारे जो भी मजहबी, यहाँ पर त्यौहार तो नहीं कहूँगी, रिलीजियस हमारे जो भी मोमेंट्स आते हैं, जो भी मामलात हैं, उसको हम उस तरह से लेते हैं। फिर उसके बावजूद ये नई नई चीज़ें ट्रेंड बना देना और उसके पीछे इतना नुकसान झेलना, तमाम तर तकलीफ़ें झेलना, क्या बोल सकते हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे और जिसका जो भी नुकसान हुआ है अल्लाह पाक उसे पूरा करवा दे, गैब से मदद करे और सब्र दे जिसके घर में जो मामलात हुए हैं। साथ ही अभी मैं शाम में देख रही थी न्यूज़, तो इस्लामाबाद पिंडी की न्यूज़ आ रही है और वहाँ पर एक मस्जिद में जो है वो एक धमाका हुआ है जिसके नतीजे में बहुत सारे जो नमाजी हैं, जब मैं तादाद देख रही थी तो तकरीबन 12 नमाजी बताए जा रहे थे जो कि शहीद हुए हैं। तो अल्लाह पाक उन पर रहम करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और जो लोग इंजर्ड हैं उनके लिए आसानी करे, उनको ज़िंदगी दे सेहत वाली। और बड़ा ये दुख का मामला है, जिस पर बीतता है वही इस दर्द को जानता है ना। तो सच में दिल बिल्कुल दहल सा जाता है। टाइम के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस किस तरह के हालात वाक़यात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें देखकर दिल ऐसा दहलता है कि अल्लाह रहम फरमाए और बस अल्लाह सबको हिम्मत और हौसला दे, आमीन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की करंट सिचुएशन पर। पता है मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वीडियोस आप नॉट इंटरेस्टेड पे भी डाल देते हो ना, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके रिकमेंडेशन में आती हैं। तो मैं बड़ी परेशान हूँ और मैं कह रही हूँ भाई हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर बात करते आए ना कि जो कि टाइम के साथ साथ एक पॉइंट पर जाकर हमेशा एक ऐसा रुख, एक इस ऐसा एंगल इख्तियार कर लेती है कि जहाँ पर फिल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गलाजत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ग्रुपिंग ये तो हमेशा से एक ऐसा यहाँ पर सिलसिला रहा है कि उसके बारे में क्या ही बोलें। इसलिए बेटर है कि आप सुकून से पीसफुली अपना काम अपने बल पर करें और अकेले चलें, आराम से चलें, है ना। ग्रुपिंग का ये है कि जहाँ ग्रुपिंग होगी वहाँ फिर कभी ना कभी आपको इस तरह के मामलात फेस करना ही पड़ेंगे। खैर जी, क्या कह सकते हैं। डीडी की वीडियो सुन रही थी जहाँ पर वो नाराज़ हो रहा था और वो कह रहा था कि वो अगर किसी की लाइफ में जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन दूसरे जो हैं यानी वो सितारा के जो फैंस कह लो, सपोर्टर्स कह लो, भाई मुझे सच में नहीं मालूम कौन कहाँ जा रहा है, तो वो लोग अगर किसी लाइव में जाते हैं और हेटर सपोर्टर का जो एक क्लैश हमेशा से रहता है, जाहिर बात है दो ऑपोजिट ग्रुप्स हैं जो कि बॉर्डर के एक इस तरफ है एक उस तरफ है, सितारा यासीन कंट्रोवर्सी बॉर्डर उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा एक गेटवे बन जाए जहाँ से दो लोग हेटर सपोर्टर राब्ते में आ जाएं और फिर लोग ये कहते हैं कि अच्छा भाई आप तो सितारा के लिए बात करते हैं, तो आप हेटर्स के साथ आप किस तरह से राब्ते में आ सकते हैं या आप किस तरह से बात कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें सितारा के रिश्तेदारों को भी कहा जा रहा होता है कि ये फ़लाने हेटर से राब्ते में रहता है, ये ढिमकाने हेटर से राब्ते में रहता है, कौसर जो है उसके ऊपर चेक रखो। इवन जब सितारा ने अपने घर में सीसीटीवी कैमराज अभी लगाए हैं
तो मैं एक निहायत बेवकूफ़ाना कमेंट पढ़ रही थी किसी का, उसका कहना था कि जो कौसर का घर है ना वहाँ पर भी कैमरा लगा दो ताकि जो भी हेटर कौसर से मिलने आए सितारा उससे मॉनिटर कर सके। और मैं सोच रही थी सीरियसली, मतलब आप लोग अकल से फारिग लोगों, सितारा मिस्टर साजिद की बीवी है, सितारा कौसर का हस्बैंड नहीं है, ना ही कौसर सितारा की वाइफ है कि वो उस पर इतना रूल कर सकती है या उस पर इतना चेक रख सकती है। वो एक इंडिविजुअल है भाई, उसकी अपनी गृहस्थी अपनी लाइफ है, उसे क्या करना हेटर सपोर्टर से, है ना। और जब कौसर के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो हेटर से राब्ते में है, देखो उसका भाई जो है उसने हेटर्स से ऐसी बात कर दी सितारा से रिलेटेड, और फिर यहाँ पर डीडी का कहना है कि फिर उन्हीं हेटर्स के साथ जाकर अगर कोई बात करता है या कोई किसी के पैनल पर जाता है तो फिर क्यों शोर नहीं मचता। तो भाई यहाँ पर कहते हैं ना मेजॉरिटी जो सितारा आर्मी, तो मैं नहीं कहूँगी सितारा आर्मी, तो आप यूँ समझ लो कि 1 लाख कह रही हूँ 10 लाख से प्लस है ना, 1 मिलियन प्लस है सितारा के सब्सक्राइबर, वो सारे सितारा आर्मी हैं। चंद हज़ार लोगों का जो ग्रुप है वो सिर्फ सितारा आर्मी नहीं है ना, उसको हम कहेंगे तो फिर बाकी के लोग कहाँ गए जो सितारा के सब्सक्राइबर्स हैं। इतने सारे, एक बड़ी तादाद है माशाल्लाह जो सितारा को फॉलो करती है, और हर जो सब्सक्राइबर है ना वो एवरी टाइम एक्टिव नहीं भी रहता है। तो वही होता है कि वो व्यूवरशिप इतनी ज़्यादा नहीं जाती, कभी कभार चली भी जाती है, नए लोग भी जुड़ते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते, ये वाला सिलसिला भी रहता है। तो खैर बात कहाँ की कहाँ निकल गई। तो उस चीज़ को लेकर डीडी जो है वो अपना बहुत ज़्यादा एंगर शो कर रहा था कि अगर रिश्तेदार कहीं चले जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और अगर कोई और चैनल होल्डर या कोई और सितारा का व्यूअर फैन अगर कहीं चला जाता है तो वो तमाम तर चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो भाई मैं ये समझती हूँ कि हर एक अपनी बात का जिम्मेदार है। आप रिश्तेदार हैं तो आपको बयान करना चाहिए कि अगर आपका एक चैनल है और आप सितारा के रिश्तेदार हैं, सितारा के टफ टाइम पर आप उसके साथ खड़े रहे हैं, तो अगर आपकी ज़ात पर कहीं बात आती है और आपको लगता है कि फलाना पैनल या फलाना इंसान आपके लिए बात कर रहा है, तो वेरी मच ऑब्वियस भाई, आपको कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो आप जाएंगे और आप उस तिनके को पकड़ के किनारे लगना चाहेंगे। तो ऐसे ही हर एक के लिए मामलात हैं। तो मुझे यही लगता है कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, और अपनी पसंद अपने जो एक मोटिव है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर इंसान चल रहा होता है। लेकिन वही बात है कि कोई किसी को रूल नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला सकता, है ना। फिर तो भाई जो भी सितारा फैन है, सपोर्टर्स की तो बात ख़त्म हो गई, मैं यही सुन रही होती हूँ। लेकिन फिर भी चलो डीडी, आप लोग भी फ़ैन हो सितारा के, आप तो रिश्तेदार हो, फ़ैन से भी बढ़कर हो, तो इट्स ओके, इट्स यूट्यूब। यहाँ पर आपके नज़रियात डिफरेंट हो सकते हैं, आपके ख्यालात डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक नोट पर आपका अगर कोई पर्सनल काम किसी से पड़ जाए तो भाई शजरे ममनुआ नहीं है, आप राब्ता भी कर सकते हो, आप जा भी सकते हो। तो दैट्स द रीज़न फिर कौसर का जो भाई है उसकी जान के पीछे पड़ जाना, क्योंकि कौसर के भाई ने जो एक सेंटेंस कह दिया था ना एक नोट पर आकर, वो जो एक टाइम पर कौसर का नाम लिया गया था और उसकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, तो उसने एक जो कह दिया था सितारा के लिए कुछ अल्फाज, और सितारा ने कहा था क्योंकि वो रिश्तेदार है और उसे बाकियों से फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर सेकंड हैंड ससुराल और फर्स्ट हैंड ससुराल, ये तमाम तर सिलसिले स्टार्ट हुए थे। तो ये सितारा को सोचना चाहिए कि सितारा के गिर्द जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम जब उन्हें लगता है कि उनके लिए सामने वाला जो अपोजिट ग्रुप है वो उनके लिए वर्क कर रहा है ठीक तरह से, और कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो जा सकते हैं तो फिर आपके जो इर्द गिर्द के रिश्ते हैं ना वो इसी दुनिया में सरवाइव करते हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल एक हैसियत है। तो वो बाउंड नहीं है सितारा कि वो जो आपके ख़िलाफ़ है तो वो उससे बात ना करे, या अपने दिल में आपके ख़िलाफ़ कभी भी ना कोई एक जो नॉर्मल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये दुनिया है। देखिए मैं पढ़ रही थी कि लॉयल्टी और सिंसेरिटी में फ़र्क क्या होता है। तो लॉयल्टी पता है क्या होती है कि आप दिल से कभी किसी के साथ नहीं भी होते, लेकिन क्या है कि आप मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े होते हैं और ये दुनिया को दिखा रहे होते हैं। और सिंसेरिटी ये होती है कि आप जो हैं प्योर हार्टेडली किसी के साथ होते हैं, और फिर ये जो चीज़ है ना ये एक डिफरेंस में पड़ रही थी। तो खैर सितारा, इस चीज़ को मुझे लगता है आपको भी समझना चाहिए, और जो मसले हैं ना उन मसलों में घिरकर अपनी ज़ात को परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जितने चैनल होल्डर्स हैं या जितने आपके रिश्तेदार हैं वो उनकी लाइफ है, वो आज़ाद हैं,
आज़ाद पंछियों की तरह है, वो किसी से भी बात करें, किसी के साथ भी राब्ते में रहें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि आप परेशान होती फिरें। कौसर एक इंडिविजुअल है, नॉट नेसेसरी कि जो आपके खिलाफ एक जुमला भी कह देता है तो कौसर उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ह्यूमन नेचर के टोटली अगेंस्ट है। तो खैर जी, डीडी की बातों से मैं इतना आगे चली गई और ये तमामतर सिलसिले सोचने लगी। मैंने कहा बनाती हूँ मैं भी रिव्यू बहुत समझ कर, सोच समझ कर बनाती हूँ, क्योंकि पता है ये एक फिल्थ है और फिल्थ में जो घिरता है ना तो एनर्जी सबके पास होती है और बात करने के लिए ना लफ्ज़ भी सबके पास होते हैं, बट वही तो कि आप क्या कहकर और क्या बोलकर अर्न करते हैं। फ़ायदा इस तरह की चीज़ें करके और इतनी गलाजत करके कमाने का है ना, सुकून से काम करें, कमाएं और अपना अपना आगे बढ़ें। किसी को देखें, अल्लाह की ज़ात जो है ना वो तमाम तर मामलात को जानने वाली है, नियतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। आप किसी को वक्ती तौर पर ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कायल कर सकते हैं कि देखो मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, लेकिन आपके दिल में क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। तो जो दिल का सुकून है ना वो बहुत मैटर करता है। तो खैर, डीडी का बड़ा सारा गिला शिकवा था और वो इस तरह से अब इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि अभी तो बहुत कम टाइम है वरना बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाता। खैर जी, आप क्या ही वीडियो बनाओगे, आप लोग तो अपने घर का जो पूरा एक तमाशा है ना आप लोगों ने प्लेट में सजाकर पूरी इंडस्ट्री को दे दिया है यहाँ पर। यानी आपके बहन, आपकी खाला, आपके भाई, आपके अब्बा, आपका बहनोई, हर एक वो कौन सा रिश्ता है जिसे आपने छोड़ा है ना। मैं नहीं कहती कि सिर्फ आप ही गलत हो या जो सामने वाला है वही गलत है, नहीं भाई, गलती हर एक से होती है, लेकिन आपकी गलती यूँ ज़्यादा है कि आप अपने खुद के ज़ाती लोगों को ना लाकर यूँ यूट्यूब पर बदनाम कर रहे होते हो। खैर जी, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता और किसकी वॉइसेस आती हैं और किसने किसके बारे में क्या कह दिया है। मुझे लगता है जो मिस्टर साजिद है ना वो चैनल से गायब इसलिए हुए हैं क्योंकि देखो सितारा पर प्रेशर बनता था और सितारा जो है वो एवरी टाइम अपने चैनल से आकर क्लैरिफाई करती थी। अब शायद वो सिलसिला नहीं है और सितारा उस मूड में नहीं है क्लियर करने के, है ना। तो मिस्टर साजिद का जो चैनल है उस पर कम्युनिटी लग जाया करती थी ताकि जो मामलात हैं उनको कूल डाउन किया जा सके, ताकि जो चीज़ें उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। तो मिस्टर साजिद ने अपने हाथ खड़े कर ली कि बाबा इस टाइम तो मैं भी इन तमाम तर मामलात में नहीं पड़ता, है ना। तो वो भी यूँ करके आराम से बिल्कुल बैक हो गए हैं। क्योंकि देखिए मिस्टर साजिद अपने चैनल पर जो भी कुछ करते हैं, मैं नहीं समझती कि वो सितारा की मर्ज़ी के बगैर आकर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी देते होंगे। सितारा फुली अवेयर होती होंगी और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो सितारा का चैनल है, जो सितारा की यहाँ पर ऑडियंस है, जो भी मामलात हैं, मिस्टर साजिद उसको विदाउट सितारास कॉन्सेंट छेड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत क्लियर चीज़ है जो लोगों को समझना होगी। अच्छा, जहाँ तक मैं ये देख रही हूँ कि एक मैं वीडियो सुन रही थी, किसी का रिएक्शन सुन रही थी ऑपोजिट साइड का बेसिकली। तो वो कह रही थी कि जो सितारा हैं देख लो कि वो हर एक को गालियाँ देती हैं, वो हर एक को बुरा भला बोल रही होती हैं और हर एक के बारे में इस तरह की चीज़ें उनकी निकल के सामने आई हैं। तो भाई वाइसी वर्सा कर लो आप। तो सितारा के लिए भी हर एक यहाँ पर इसी तरह बोलता रहता है, हर एक यहाँ पर कभी ना कभी उठकर कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता ही रहता है। सितारा भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, दोनों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल ही सकती हैं। इसमें कोई अचंबा, कोई अचूबा नहीं है, है ना। बात यह है कि आप फिर जो सामने बैठी ऑडियंस है ना उसको किस तरह से अपनी मुट्ठी में रखते हैं। आप क्या उनको धोखा देकर अपनी मुट्ठी में रखते हैं या फिर जो पर्टिकुलर ऑडियंस का सेट है वो धोखे में रहना पसंद करता है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अदरवाइज देखा जाए तो हो जाता है ज़िंदगी में, अगर उसने उसको कुछ बोल दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, दोनों को बुरा नहीं लगा तो परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर वो है शाहरुख, उसने तो एक नया ड्रामा खोल रखा है और मैं शाहरुख से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना चैनल सेल करते हो ना और आपको लगता है कि अब एक न्यू चैनल और बनाना चाहिए, तो फिर आप एक न्यू चैनल बनाकर आ जाते हो और उस पर वही गुनाह की कहानी स्टार्ट कर देते हो। तो कभी अपनी सास का गुनाह, तो कभी सितारा ने ये कहा तो सास का ये है, और एक आपकी जो साबका बीवी थी
उसका आपने दामन पकड़ लिया है और उसको आप दागदार करते रहते हो टाइम एंड अगेन। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह जो आप कमाते हो, ये तमाम तर चीज़ें करके अपना चैनल कमाकर आगे उसको सेल आउट करते हो, तो उसकी इनकम आपको रास क्यों नहीं आती है? क्योंकि हलाल में बरकत है, हराम में कसरत है लेकिन बरकत नहीं है। तो खुदारा इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको स्टॉप कर दो। इंसानों को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो, मैं ये कहती हूँ, सितारा ने चारपाई स्टोरी सुनाई, सही किया गलत किया, क्यों नहीं किया, वो उसका फेल है उस चीज़ को लेकर। अब जबकि वो उसके चैनल पर भी नहीं है ना, लेकिन यह सोशल मीडिया पर तो है। और जहाँ तक मैं बात करूँ शाहरुख आपकी, तो आप जो हो ना, आप तो इस घर का फर्द थे ना। रुबीना आपकी सास रही हैं, अभी आपकी कज़न भी हैं, आपकी खाला की बेटी भी हैं, है ना। तो अभी तक, अभी पिछले साल तक तो कराची में आप उनको लेकर घूम रहे थे, फुप्पो के घर भी गए थे, वही वाली फुप्पो जो सितारा की बड़ी मामी है। मतलब ठीक है, तलाक नहीं हुई है उनकी, शायद बड़ी मामी है, और वो जो उनके घर उनकी कज़न आई थी, तो उस दौरान आप लोग फुप्पो का घर दिखाने पहुंचे थे। बीना बाजी भी पहुंची थी कि ये हैं हमारी फुप्पो और इनसे मिलिए, ये बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत अच्छा जायका है। हम तो खैर उनको पहले भी देख चुके हैं, सलमा के घर भी जा चुकी हैं, उम्रा करने भी जा चुकी हैं। खैर, तो आप उनको ही लेकर घूमते रहे, तो आपको तब नहीं याद आया कि सितारा ने जिस औरत की कहानी सुनाई थी वो यही औरत है, और जिसके किरदार पर आज आप बैठकर कीचड़ उछाल रहे हो। तो आपको नहीं लगा कि उस टाइम अगर ये औरत आपको इतनी ही ख़राब लगती है और उसका किरदार इतना ही मशकूक है और उसके किरदार पर इतने ही छींटे हैं, तो आप उस आलूदा किरदार को लेकर अपने साथ क्यों घूमते रहे? आपकी तो तलाक हो चुकी थी ना आपकी वाइफ से। तो फिर मतलब ये है कि आपने एक पल्लू पकड़ा हुआ है अपनी साबका बीवी का, और उसको बुनियाद बनाकर आप अपने ही घराने को रुस्वा कर रहे हैं, आप अपने ही घराने को गंदा कर रहे हैं। आप यही बता रहे हैं क्या गुनाह देखा, क्या गुनाह नहीं देखा। अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह जो है ना वो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। जुर्म सज़ा ये है कि वो जुर्म रिपोर्ट होता है और फिर दुनिया का कानून उसको सज़ा देता है, वो एक अलग पैराए में। खुदा के लिए गुनाह जो है ना और सवाब, उसके ठेकेदार मत बनिए और इस गंदे खेल को स्टॉप कर दीजिए। आप में अगर टैलेंट है ना, तो आप अपने टैलेंट को बरूए कार लाइए। आप इतने मतलब हट्टे कट्टे इंसान हैं, आप आराम से कमा भी सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से लेकर चल भी सकते हैं, कोई अच्छी बात कीजिए। और अगर आपको यहाँ से, मैं समझती हूँ, चैनल सेल करके आपको पैसा मिलता है ना, तो वो आपको रास भी इसलिए नहीं आता और आपकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही, क्योंकि दूसरों को इस तरह से अपनों को रुस्वा करके उनके किरदार की धज्जियाँ उड़ाकर अगर आप कुछ बनना चाहेंगे तो सॉरी टू से आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। बस भाई इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।